सभी पक्षी एक सभा में एकत्र हुए अपना नया राजा चुनने के लिए। वे अपने वर्तमान राजा गरुड़ से संतुष्ट नहीं थे। पक्षियों सुनो सुनो, आज हम यहाँ एक विशेष कारण से एकत्र हुए हैं। हाँ, ये सभा हमारे वर्तमान राजा गरुड़ को लेकर है। वह पक्षियों के दुख सुख में हिस्सा नहीं लेता। सही कहा, वो तो हमेशा स्वर्ग में उड़ता रहता है। हमें अपना नया राजा चुनना चाहिए। क्या सभी लोग सहमत हैं? हाँ, हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमेशा हमारे बीच रहे। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि उल्लू को हमारा अगला राजा बनाया जाए। वह बुद्धिमान है और धीर गंभीर भी है। हाँ, वह दिन में नहीं देख सकता, मगर उसकी रात की दृष्टि तेज है। वह खतरे को पहले भाग सकता है। हाँ, उल्लू ही राजा बनेगा। उल्लू की जय हो। क्या ताजपोशी का समय आ गया? सभा का क्या हाल है? हाँ, सब तुम्हारी तैयारी में लगे हैं। राजा बनने वाले हो। मैं पक्षियों का रक्षक बनूंगा, सबका ध्यान रखूंगा। वर्षों बाद यह अवसर आया है कि कोई उल्लू राजा बनेगा। हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन सब पक्षी तो सहमत थे न, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कौए बहुत चालाक होते हैं। वे हवा का रुख बदल सकते हैं। अगर उल्लू राजा बन गया तो रात को हमारी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। हाँ, और हम रात के राजा माने जाते हैं। हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर तय है, उसे रोकना होगा। क्या तुमने कभी उल्लू को हमारे बच्चों से बात करते देखा है? नहीं, और सच कहूँ तो वो मुझे डरावना लगता है। अगर हम हर किसी की शक्ल देखकर निर्णय लेने लगे तो कभी न्याय नहीं होगा। काबिलियत चुनाव का पैमाना होना चाहिए। अरे भाई, शक की बात कौन कर रहा है? बात काबिलियत और व्यवहार और स्वभाव की ही है। नहीं, अरे ये तो सिर्फ सपना ही था। मम्मी, अगर उल्लू राजा बन गया, क्या वो हमें खा जाएगा? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। हम राजा चाहते हैं, लेकिन वह राजा जो सबके लिए दिन रात एक करे, न कि दिन में सोने वाला राजा। हमें चाहिए न्याय, सुरक्षा, रोशनी वाला राजा। कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही? जो पक्षी जंगल में डर फैलाए, उसे राजा नहीं बनाना चाहिए। मैंने सुना है कि मेरी गैरहाजिरी में नई राजनीति शुरू हो गई है। प्रभु, आपने बहुत दिनों से हमारी सुध नहीं ली, इसलिए हम अब नया राजा चुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी चुनो सोच समझकर चुनो। सभी पक्षी ध्यान दें, अंतिम निर्णय कर लिया जाएगा। तब तक कोई ताजपोशी नहीं होगी। अब सब साफ हो जाएगा। तुम सब पागल हो क्या, जो उल्लू को राजा बना रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, उल्लू तो दिन में देख नहीं सकता। उसकी शक्ल देखी है तुमने? ऊपर से वह शिकारी है। पक्षियों की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि छोटे पक्षियों को खा जाएगा। लेकिन वह तो समझदार है। ये बात तो बाद में साबित होगी। पहले ये सोचो कि वह हमारी जान का दुश्मन भी हो सकता है। सही कौवा सही तो नहीं कह रहा। हाँ, हमें फिर से विचार करना चाहिए। सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। ताजपोशी रुक गई है। राजा के चयन के लिए अगली सभा बुलाई जाएगी और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अरे कोई तो आओ, मुझे लेने क्यों नहीं आया अब तक कोई? क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक तो है ना? वो ताजपोशी समारोह अभी के लिए स्थगित हो गया है। क्या, पर ऐसा क्यों? एक कौवा सभा में आया और बोला कि हम उल्लुओं को राजा नहीं बना सकते। उसने कहा कि तुम रक्षक नहीं, भक्षक हो। कहाँ है वह दुष्ट कौवा जिसने मुझे राजा बनने से रोका? तुमने मेरी ताजपोशी रुकवा दी। तुमने मुझे राजा नहीं बनने दिया। आज से हम जानी दुश्मन हैं। मेरी बात याद रखना कौए। मैंने सिर्फ सच कहा, और जो सच से डरता है वह राजा बनने लायक नहीं। और कहते हैं, तब से कौ और उल्लुओं के बीच शत्रुता चली आ रही है। जहां कौआ चतुराई का प्रतीक है, वही उल्लू अब भी रातों में अपने खोए हुए ताज का सपना देखता है।